इस बार जो गर्मी है बढ़ती जा रही है, हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपना बना रही है गर्मी। तो ऐसे में हीट वेव से जो प्राकृतिक खेती है उसके ऊपर क्या कुछ असर पड़ता है, वो तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र इस वक्त मौजूद है। सर, आप बताएं कि प्राकृतिक खेती पर किस तरीके का जो प्रभाव है हीट वेव का वो रहा है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और मैं जो है आपने जो सवाल पूछा उसकी जानकारी जो है देना चाहूँगा। अब की बार जैसे हम देख रहे हैं मौसम में जो बदलाव हो रहा है, सर्दी में जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, लंबे टाइम तक जो है हमारी धूप नहीं दिखाई दी थी, ऐसे ही अब गर्मी में देख रहे हैं कि भी हम जो है लगभग जो 48 डिग्री से लेकर 50-51 डिग्री तक जो टेम्परेचर अब की बार जो रहा है। तो ऐसे हालात में जो है हमारी फसलों के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केमिकल वाली है तो एक तो केमिकल डालने के वजह से उसके ऊपर केमिकल का स्ट्रेस आ गया, ऊपर से फिर जो है गर्मी का प्रकोप आ गया। और सब्जियां, विशेष तौर से मैं बात करूं तो सब्जियों जो है फसलें झुलस रही है। ऐसे जो वो हमारी प्राकृतिक खेती में फिर भी जो है फसलों में थोड़ी सहन शक्ति ज़्यादा आ जाती है, वो सहन करती हैं, बट फिर भी जो है इतनी ज़्यादा गर्मी में वो भी नहीं बच पा रही। लेकिन उसमें जो है हमारी एक आच्छादन मल्चिंग की एक प्रैक्टिस है, उसके हमारे को रिजल्ट्स मिले हैं। जहाँ जहाँ हमने मल्चिंग की तो वहाँ पे हमारी जो है जो भी फसल थी उस पर जो है इस गर्मी का प्रकोप कम असर दिखाई दिया है। जहाँ पे वो मल्चिंग नहीं हो पाई तो वहाँ पे हमारी जो है फसलें जो झुलसी है। तो ये हमारा प्राकृतिक खेती में जो है अनुभव रहा है कि प्राकृतिक खेती हम करते हैं तो बचा सकते हैं। जैसे अगर एक किसान की बात करें, वो प्राकृतिक खेती कर रहा है, तो इस बार पर एकड़ के हिसाब से उसको कितना नुकसान हुआ है, वो क्या कुछ और कैसे इस नुकसान से मतलब बचा भी जा सकता है, वो तमाम सर देखिए, इसमें आप जो है कितना अनुमान कि नुकसान हो सकता है वो तो हम कुछ ये नहीं कह सकते कि भी लगभग जो है ये लगा के चलिए कि 10-15% तो हर फसल में है। और जहाँ तक जो है उसके पानी की सुविधा कितनी है, वो पानी की उपलब्ध कितना है, वो अपने उसी की देखभाल कर कितना कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जिसके पास बेचारे के पास पानी नहीं है वहाँ पे तो 50% तक जो फसलें बर्बाद होगी। और उसमें जो है जहाँ पे पानी भी दिया है तो वहाँ पे भी 10-15% जो है आपकी जो है फसलें या तो झुलस की या उसके ऊपर जो है फल नहीं आ रहा, ग्रोथ उसकी रुक गई, जिसकी वजह से आप देख रहे हो आजकल जो है मंडी में जो भाव बढ़ने का एक यही कारण है कि भी जो पैदावार कम हो रही है, फल बढ़ नहीं पा रहे। जैसे घिया है, तोरी है, वो जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि पॉलिनेशन प्रॉपर, परागण की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह से जो फल कम लग रहे हैं और हमारी जो पैदावार में ये कह सकता हूँ मैं कि लगभग 10 से लेकर 50% तक का साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसान को भारी नुकसान इस गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? बचाव में तो देखिए, एक तो जो है केमिकल का यदि प्रयोग है कि हमारे ऐसी परिस्थिति में जितना ज़्यादा केमिकल करेंगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस में आएगी क्रॉप। तो केमिकल का जो है बहुत सोच समझ के प्रयोग करें, ज़रूरत होने पे ही जो है सिफारिश की गई मात्रा का ही प्रयोग करें। और पानी का जहाँ तक है बात है कि वे विशेष ध्यान रखें, जितना पानी जो है उपलब्ध है उसके पास, तो सिंचाई जो है वो विशेष ध्यान रखें कि जो है दिन में सिंचाई ना करके शाम के टाइम सिंचाई करें, ताकि जो है पानी गर्म ना हो। गर्म होने की वजह से भी फसलें जल्दी, आजकल रासायनिक खेती की हम बात करें तो चावल की खासतौर से जीरी की जो है हम धान की जो फसल लगा रहे हैं, जिसने धान की की बिजाई करी, अब जैसे जो वो जर्मिनेट हुआ तो वो अंकुर था तो वो तो बहुत ही नाजुक होता है। इधर से जो गर्मी की वजह से पानी का टेम्परेचर जो इतना चला जाता है तो उसकी वजह से वो पनीरी ही खत्म होगी। या जो उसने जो रोपाई का अब शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी साफ दिखाई दे रहा है कि गर्म पानी इतना गर्म हो जाता है दोपहर के टाइम पे, उसका पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है कई जगह। तो ऐसा जो हालात हो रही है, तो ऐसे हालात में वो जो है पौधे सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है दिन में पानी लगाने से बचे, शाम के टाइम जो है कोशिश रहे पानी दे। उसके बाद जो भी सब्जियां वाली हैं उसमें मल्चिंग, आच्छादन जिसको बोलते हैं, अपने जो चाहे वो फसल अवशेष से, चाहे अपने जो प्लास्टिक के शीट से, या जो भी जो है उसके पास उपलब्ध है कोई चीज़ है, उससे जो अपने ज़मीन को ढक के रखे, उससे उसमें ज़मीन में नमी बनी रहती है और वहाँ का तापमान जो है बाहर के तापमान से 2-3 डिग्री नीचे रहता है। तो उससे जो है हमारी फसल बच जाती है। जैसे आपने केमिकल की बात की, तो केमिकल तो यूज़ करते हैं, उससे प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे आप प्राकृतिक खेती की बात करें, क्योंकि आप खासकर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर है, तो प्राकृतिक खेती में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो कैसे उसको सॉर्ट आउट करें? वो सर मौसम के हिसाब से मैंने बताया, आइए मैं दिखाता हूँ साथ में। अभी देखिए मेरा कुछ एरिया मैं जहाँ पे मल्चिंग नहीं कर पाया था, तो उसमें जो है जैसे भीड़ खरपतवार तो आप देख ही रहे हैं, जैसे ये खरपतवार तो उगी गई, वरना मैं जो मल्चिंग करता तो ये खरपतवार इतने नहीं उगे। दूसरा उसके साथ साथ देखिए कि भाई ये जो है फसल कैसे जो है झुलस गई
गर्मी की वजह से आप देख रहे हो ये जो है फसल भी झुलस गई। लेकिन जहाँ पे अब मैं दूसरी साइड में आपको दिखाना चाहूंगा कि भी जहाँ पे भी मैंने मल्चिंग करने में कामयाब हुआ, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है जैसे ये करेले के जो है मैंने बिजाई की हुई है, देखिए। तो अब ये जो मल्चिंग है ये फसल अवशेषों से बनी हुई जो है मल्चिंग है। ये केले के वेस्ट से जो बनी हुई एक सीट है जो नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है हमारा गाजियाबाद में, उन्होंने ये सीट बनाई हुई है। अब इसके ऊपर जैसे जहाँ पे मल्चिंग की है मैंने, अब यहाँ पे देखोगे किसी भी प्लांट के ऊपर आपको इस गर्मी के मौसम का असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके जड़ों का जो तापमान इस मल्चिंग की सीट ने डाउन रखा, नमी बरकरार रखी और हमारी फसल जो है बच गई, इसकी गर्मी लू से जो है जलन से बच गई। लेकिन जहाँ पे मल्चिंग नहीं है वहाँ पे साफ जो है वो जो है असर दिखाई दे रहा है। जी, जैसे आपने मल्चिंग की बात की है, मल्चिंग है हम देख भी पा रहे हैं ये, लेकिन ये मल्चिंग हर कोई जो किसान है, एक नॉर्मल किसान, वो तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे देखिए ये चीज़ तो जो सही बात है आपकी कि मल्चिंग को हम जो है जैसे आजकल प्रचलन में प्लास्टिक की सीट है जी, वो जो सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, वो इससे इकोनॉमिकल पर चाहिए। ये तो एक ट्रायल है, हालांकि इसलिए मैं इसको तो अभी जो स्पार्श भी नहीं कह सकता इसके, ये ट्रायल है। लेकिन किसान के पास जो फसल अवशेष होते हैं जैसे धान की पराली है जी, जैसे मैंने जो है सरसों का तूड़ा रखा हुआ है, जो मेरे पास जो है सरसों निकलवाई थी तो तूड़ा मैंने रख दिया, उस परले जो एकड़ में मैंने जो है उसके तूड़े की मल्चिंग तूड़ा बिछा रखा बेड के ऊपर, तो हमें जो खरीदना भी नहीं पड़ा, हमारे बाजार से कोई चीज़ हमने खरीदनी नहीं पड़ी, तो हमारा खर्चा भी बच गया। वही तूड़ा मैंने जो बिछा दिया तो उसने जो है उसको गर्मी से बचा लिया, खरपतवार नियंत्रण कर लिया, नमी बच गई तो पानी की फ्रीक्वेंसी कम जरूरत पड़ी, पानी का बच गया। दूसरा इसके अंदर देखोगे ना ये नमी जो बनी रहती है, और इसके अंदर जो है ये नमी बनने की वजह से अब देखिए मिट्टी के हालात देखिए आप, इतनी फोकी जमीन है, तो इसमें देख रहे हो ये कभी जो है ये मेरे पास जो है सरसों का तूड़ा था बचा हुआ, तो मैंने सरसों का तूड़ा को वैसे वेस्ट नहीं किया, ना जलाया इसको जो है बेड पे बिछा दिया, तो आपका देख रहे हो आप ना तो कोई खरपतवार जो हुआ है इसमें। दूसरा इसके अंदर जो है नमी बनी रहेगी यहाँ पे, अब नमी बनी रहेगी तो नेचुरली जो है पानी जो है बहुत कम जरूरत पड़ेगी, दूसरा जो पानी का बचाव होगा। तीसरा इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं जो उनको सुरक्षित वातावरण मिलेगा तो वो काम करेंगे, और काम करने की वजह से फिर जो है ये ज़मीन के लिए इसके काम करेंगे, उपजाऊ शक्ति को जो बनाए रखेंगे, तो वो भी बच गए, जल बचाव भी होगा, हमारा खरपतवार नियंत्रण भी होगा, हमें किसी जहर का किसी भी खरपतवार नाशी का किसी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा खर्चा भी बच गया। तो इस प्रकार से जो है ये जो टेम्परेचर को जो है बाहर का जो टेम्परेचर है उससे कम से कम भी 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रखेगा ये इसके ज़मीन के जड़ों के आसपास, तो इससे हमारी फसल जो है गर्मी से बची रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है हमारी इस प्रकार के मौसम में जो 50 डिग्री वाले टेम्परेचर में फसलों को बचाने का, कि भाई हम आच्छादन का प्रयोग करें, मल्चिंग का प्रयोग करें, तो बहुत ही कारगर जो है ये टेक्निक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि कृषि अधिकारी रिटायर्ड हैं और अभी जो प्राकृतिक खेती है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने तमाम जानकारी हमें दी कि किस तरीके से जो प्राकृतिक खेती है वो की जाती है और हीट वेव से कैसे प्राकृतिक फसलों को प्राकृतिक तरीके से ही बचाया जा सकता है। जैसे इन्होंने तूड़े का प्रयोग किया, तूड़े को ढककर बेड के ऊपर, और उन फसलों को किस तरीके से जो हीट वेव से बचाया गया, और उसमें पानी की भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में फसलों को हीट वेव से बचाने के जो तमाम बातें हैं वो हमें बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।